नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के परिसर में पहली बार मुस्कुराते नजर आए बाबा साहेब। 6 दिसंबर 2024 को हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्थापित की गई प्रतिमा 11 जनवरी 2025 को उस समय मुस्कुराती और गर्व से अभिभूत नजर आई, जब उनकी कानों में कुछ ही दूरी पर स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में हजारों की संख्या में युवा शक्ति ने बाबा साहेब की जीवन यात्रा के सत्य से मुलाकात की। ऐसा लग रहा था कि यह संविधान निर्माता पहली बार इस शिक्षा के मंदिर में समानता, न्याय से परिपूर्ण लोकतंत्र को बोलते सुनते हुए युवा पीढ़ी को बेहतर दिशा की तरफ प्रेरित कर रहा था। खचाखच भरे इस ऑडिटोरियम में जब केंद्रीय ऊर्जा, आवासन, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने बाबा साहेब की जीवन गाथा को इतिहास में दर्ज तमाम साक्ष्यों, प्रमाणों के साथ बताना शुरू किया, तो पूरे सदन में करीब 1 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। केंद्रीय मंत्री बार बार यह कहना नहीं भूल रहे थे कि उनका बोला गया एक एक शब्द इतिहास के पन्नों से लिया गया है। उसका नियम नियमावली बननी चाहिए, तो संविधान बनाने के बाद शुरू हुई। संविधान की असेंबली बनी, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहा संविधान सभा, देश के कुछ ऐसे लोगों को चयनित करके जो वहां से प्रोविंशियल असेंबली होती थी हर प्रदेश में, जो भारत अनडिवाइडेड भारत था, उसमें ऐसी असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जैसे कोई भी इसे पढ़ सकता है, एक भी शब्द उनका अपना निजी नहीं है। इतिहास हमें इस बात की इजाजत देता है, कोई भी घटना जिसे राजनीति स्वार्थ के चलते दबाया गया, गलती तरीके से पेश किया, उस पर 20 से 30 साल की समय अवधि के बाद सार्वजनिक तौर पर बहस होनी चाहिए, ताकि कोई किसी को गुमराह करने की हैसियत नहीं बना पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान की गरिमा पर एक बार फिर चोट पहुंचाने के लिए झूठ का प्रचंड फैलाया। उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे को संविधान खत्म करने से जोड़कर समाज को बांटने का दुस्साहस किया। इसका कम ज्यादा असर भी पड़ा। उन्होंने युवाओं से मुखातिब होते हुए पूछा कि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, फिर वे 90% के लिए मेहनत क्यों करते हैं? जाहिर है ऐसा करके युवा अपनी मजबूत योग्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। इसी सोच को भाजपा ने राजनीति में 400 पार के लक्ष्य के रूप में रखा, जिससे कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष बुरी तरह से घबरा गया और उसने समाज के बड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए संविधान खत्म करने का घिनौना खेल खेला, जिसमें वे कामयाब नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही संविधान के साथ साथ बाबा साहेब की आत्मा पर चोट करने वाला रहा है। सोचिए, जब संविधान लिखने वाले महान पुरुष को ही लोकसभा, राज्यसभा में आने से रोकने के लिए इस पार्टी के प्रमुख नेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आजाद देश में आपातकाल लगाकर संविधान को बंधक तक बना डालते हैं। संविधान लागू होने से 2023 तक 106 बार संशोधन किया गया, जिसमें 75 संशोधन कांग्रेस राज में हुए, जिसकी असलियत सामने आ चुकी है कि सत्ता के लिए किस तरह संविधान की आत्मा के साथ यह पार्टी छेड़छाड़ करती रही। बंगाल में उस समय अनडिवाइडेड बंगाल था, तो बंगाल के जोगेंद्र नाथ मंडल जो चुनाव में जीत चुके थे बंगाल प्रोविंस से, उनका नहीं, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को अगर चुनना है, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी बंगाल में, और उन्होंने बंगाल से उनको चुनवा करके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। परिणाम स्वरूप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो देश भर से चुन के लोग आए थे, उनके मन में डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इतनी श्रद्धा थी, उन्होंने सबने मिलकर के उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया, अध्यक्ष बनाया। कहा महाराष्ट्र की असेंबली उनको चुनाव भी नहीं जीतने दे रही, और कहा देश भर के लोगों ने उनको उसको प्रेसिडेंट बनाया। तो पहले दिन से
आज के जो पिछले यानी जो 20-40 साल 50 साल तक राज करते रहे लोग, उन्होंने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारधारा, उस प्रकार के विषयों को इनसे दूरी बनाए रखी। 22 संशोधन भाजपा सरकार के दौरान हुए, जो समय की आवश्यकता को देखते हुए मजबूत समाज राष्ट्र के लिए जरूरी था। इसमें बीसी आयोग, जनजाति आयोग, महिलाओं को 33% आरक्षण, बैकलॉग को भरना, 10% आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रमुख तौर से शामिल है। इतना ही नहीं, सत्ता में बने रहने की कांग्रेस की राजनीतिक लालसा के अनेक सबूत आज भी चिल्ला चिल्लाकर गवाही दे रहे हैं। इतिहास में इस बात का आज भी उल्लेख है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के बाद व्यथित होकर यहां तक कह दिया था कि भारत के बेहतर भविष्य के लिए अब कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। उस समय हालात इस कदर बन चुके थे कि देश का समूचा वर्ग बाबा साहेब अम्बेडकर या लौह पुरुष सरदार पटेल को देश की कमान सौंपना चाहता था। लेकिन इन दोनों महान पुरुषों ने कभी सत्ता के लालच में मूल्यों से समझौता नहीं किया। उधर कांग्रेस को अपनी जागीर मान चुके ऐसे नेताओं को यह एहसास हो चुका था कि बाबा साहेब राजनीति के रास्ते लोकसभा या राज्यसभा में पहुंच गए तो सत्ता में बने रहने के उनके इरादों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए उन्हें हराने के लिए छल, कपट, साम, दंड भेद सभी क्रियाकलापों का इस्तेमाल किया और वे अपने मंसूबों में कामयाब रहे। सभागार में जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बाबा साहेब के साथ कांग्रेसियों की ज्यादतियों का एक एक करके खुलासा कर रहे थे, उस समय ऑडिटोरियम में लगी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो की तरफ युवा शक्ति अलग ही निगाहों से देख रही थी। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बाबा साहेब को नमन करते हुए संविधान सम्मान स्वाभिमान को लेकर हुआ यह आयोजन कहने को समारोह का स्वरूप था, लेकिन हकीकत में यह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की पाठशाला की तरह नजर आया, जिसमें वे इतिहास के समीक्षक, राजनीतिक चिंतक के रूप में युवाओं को संविधान के पीछे उस सत्य से मुलाकात कराने में सफल नजर आए, जिसे लंबे समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने हमेशा के लिए दफन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के इतिहास में भी यह पहला आयोजन था जिसमें हजारों युवाओं की एकाग्रता को देखकर खामोशी भी 1 घंटे तक खुद पर हैरानी जता रही थी। आमतौर पर इस तरह के आयोजन में बेहद गंभीर मसलों पर शोर का मचना लाजिमी रहा है। युवाओं ने जिस शालीनता, धैर्य और अनुशासन के साथ बाबा साहेब के जीवन को महसूस किया, वह इस बात का प्रमाण है कि संविधान के सम्मान में बहते रहे इतिहास के धारा प्रवाह से एमडीयू रोहतक खुद को मनोहर महसूस कर रहा था। बेहद ही गरिमापूर्वक ढंग से शालीनता के साथ संपन्न हुए इस समारोह के आयोजक सुदेश कटारिया रहे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजबीर सिंह की बेहतर प्रबंधन व्यवस्था और रिटायर आईएएस अधिकारी डॉक्टर दिलीप सिंह के साझा किए गए अनुभवों ने समारोह को संपूर्ण बना दिया।